सवाल यह है कि आखिर भारतीय करेंसी नोट पर किसकी तस्वीर होगी, इसे तय करने का अधिकार किसको है। क्या करेंसी नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर को हटाया जा सकता है? क्या आजाद भारत के बाद से ही भारतीय करेंसी नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर छपती रही है? महात्मा गांधी की तस्वीर से पहले करेंसी नोट पर किसकी तस्वीर लगी थी और करेंसी नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको देता हूं। दुनिया के दूसरे केंद्रीय बैंकों की तरह भारत में भी करेंसी नोट जारी का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक को है। भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी हासिल हुई थी, लेकिन देश गणतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना था। इस दौरान भारतीय रिजर्व बैंक अब तक प्रचलित करेंसी नोट ही जारी करता रहा। भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट के मुताबिक भारत सरकार ने पहली बार 1949 में 1 रुपए के नोट का नया डिजाइन तैयार किया। अब आजाद भारत के लिए चिन्हों का चुना जाना था। शुरुआत में माना जा रहा था कि ब्रितानी महाराज की जगह नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर लगेगी और इसके लिए डिजाइन भी तैयार कर लिए गए थे, लेकिन आखिर में सहमति इस बात पर बनी कि महात्मा गांधी की तस्वीर के बजाय करेंसी नोट पर अशोक स्तंभ छापा जाना चाहिए। इसके अलावा करेंसी नोट के डिजाइन में बहुत अधिक बदलाव नहीं किए गए थे। साल 1950 में भारतीय गणराज्य में पहली बार 2, 5, 10 और 100 रुपए के नोट जारी किए गए। 2, 5 और 100 रुपए के नोट के डिजाइन में तो बहुत अधिक फर्क नहीं था, पर रंग बहुत अलग थे। 10 रुपए के नोट के पीछे पाल नौका की तस्वीर ज्यों की त्यों रखी हुई थी। साल 1953 में नए करेंसी नोट पर हिंदी को प्रमुखता से छापा गया। चर्चा रुपया के बहुवचन को लेकर हुई और तय किया गया कि इसका बहुवचन रुपए होगा। साल 1954 में 1000, 2000 और 10,000 के नोट फिर से जारी किए गए। साल 1978 में इन्हें फिर व्यवस्था से बाहर कर दिया गया, यानी साल 1978 में 1000, 5000 और 10,000 रुपए की नोटबंदी हुई। 2 और 5 रुपए के छोटे करेंसी नोटों पर शेर, हिरन आदि की तस्वीरें छपी थी, लेकिन साल 1975 में 100 रुपए के नोट पर कृषि आत्मनिर्भरता और चाय बागानों से पत्ती चुनने की तस्वीर नजर आने लगी। साल 1969 में महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिन पर पहली बार करेंसी नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापी गई। इसमें महात्मा गांधी को बैठे हुए दिखाया गया था और पृष्ठभूमि में था सेवाग्राम आश्रम। साल 1972 में रिजर्व बैंक ने पहली बार 20 रुपए का नोट जारी किया और इसके 3 साल बाद 1975 में 50 रुपए का नोट जारी किया गया। 1980 के दशक में नई सीरीज के नोट जारी किए गए। पुरानी तस्वीरें हटाकर इनकी जगह नई तस्वीरों ने ले ली। 2 रुपए के नोट पर विज्ञान और तकनीक से जुड़ी उपग्रह आर्यभट्ट की तस्वीर, 1 रुपए के नोट पर तेल कुआं, 5 रुपए के नोट पर ट्रैक्टर से खेत जोतता किसान, तो वहीं 10 रुपए के नोट पर कोणार्क मंदिर का चक्र, मोर और शालीमार गार्डन की तस्वीर थी। देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी और लोगों की खरीदारी की ताकत में भी इजाफा हो रहा था। लिहाजा रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 1987 में पहली बार 500 रुपए का नोट जारी किया और इस पर महात्मा गांधी की तस्वीर छापी। वाटर मार्क में अशोक स्तंभ रखा गया। नए सुरक्षा फीचर्स के साथ महात्मा गांधी सीरीज के करेंसी नोट साल 1996 में छापे गए। वाटर मार्क भी बदले गए थे और साथ ही ऐसे फीचर भी शामिल किए गए जिनसे नेत्रहीन लोग भी इनकी पहचान आसानी से कर सकते थे। 9 अक्टूबर 2000 को 1000 रुपए का नोट जारी किया गया। भारतीय मुद्रा का दूसरा सबसे बड़ा सुधार नवंबर 2016 में किया गया। 8 नवंबर 2016 को महात्मा गांधी सीरीज के सभी 500 और 1000 रुपए के नोट अवैध घोषित कर दिए गए। इसके बाद 2000 रुपए का नया नोट जारी किया गया। इसमें भी महात्मा गांधी की तस्वीर छपी है।